बारिश के दिनों में घर का एक एक कॉर्नर स्पेशल अटेंशन मांगता है ना। अदरवाइज घर में एक अजीब सी सेलन, बदबू, काई, चिपचिपाहट, फंगस एंड नॉट ओनली दिस, स्किन रैशेज या एलर्जीज भी हो जाना नॉर्मल है। मॉनसून सीरीज़ की 4 वीडियोस को आपकी फुल सपोर्ट मिलने के बाद आज बरसात से रिलेटेड आपकी स्पेशली पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स के हल के लिए ये बोनस वीडियो है। सो वॉच दिस वीडियो फुली एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। मॉनसून सीरीज़ के दौरान आपके कमेंट्स में कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन कारपेट्स और रग्स की सेलन और बैड स्मेल के बारे में था। बारिश और हवा में एक्स्ट्रा नमी की वजह से, धूप ऑर्डिनरीली ना निकलने की वजह से हमारे कारपेट्स और रग्स सेलन ज़दा हो जाते हैं और समटाइम्स एक गंदी सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, जिसके लिए आप अपने लूक वार्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर लें, थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा और कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर जैसे मैंने आपको दिखाया ऐड कर लें। उसके बाद कोई भी कॉटन या फ्लीस मटेरियल की जो होजरी स्टफ़ की जो कोई भी शर्ट जो आपके यूज़ में ना हो उसको आप उसमें डिप कर लें, क्योंकि ये शर्ट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, कोई भी डस्ट होगी उसको उठा लेगी और अच्छे से वर्क करेगी। बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और पानी एक्स्ट्रा लगेगा नहीं कारपेट के ऊपर, क्योंकि कारपेट तो ऑलरेडी सेलन ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। इसका काम सिंपल इसकी सफाई करना होगा। बेकिंग सोडा से इसके अंदर जो बैड ओडर बन रही है ना आपके कारपेट या रग के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप फ्रीक्वेंटली इस तरह से इसको साफ़ करेंगे। तो वाइपर पर लगाकर एक तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसको साफ़ करना, अदरवाइज़ बैठकर साफ़ करना इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट। सो बहुत अच्छे से एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम किचन से रिलेटेड है। समटाइम्स जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमारे बिस्किट्स और निम्को, केक रस और रस वगैरह सारे जो है बरसात के दिनों में सौगी हो जाते हैं और फिर इनमें वो क्रंच नहीं रहता, वो क्रिस्पी नहीं रहते और मज़ा भी नहीं रहता इनको खाने का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें, जैसे आप बिस्किट्स लेकर आते हैं तो फिल पैक आप इन दिनों में ना लेकर आएँ, अवॉइड करें बिल्कुल। उसके अलावा अगर आपने बिस्किट लेकर आने तो इस तरह के हाफ़ रोल्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे, जो कि एक दफ़ा खुलेंगे और उसके बाद फिर जितने यूज़ होंगे तो एक टाइम में मैक्सिमम ये यूज़ हो ही जाते हैं। नहीं तो इस तरह के टिक्की पैक्स आप लेकर आए, जो कि बच्चों को अगर आपने स्पेशली देने हैं तो ये टिक्की पैक्स यूज़ करें रादर देन हाफ़ रोल या फुल रोल के। ये जो कोरियन जार्स होते हैं ना बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं आपको मॉनसून की सीरीज़ में बता चुकी हूँ कि कोई भी एयर टाइट जार आप ले लें, उसके अंदर आप डालकर रख दें तो बहुत अच्छे से ये सॉगी नहीं होंगे और क्रंच इनका रीस्टोर रहेगा। लेकिन ये कोरियन जार्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा मॉनसून के दिनों में यही जार्स प्रेफर कर रही होती हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ ये नई बात शेयर कर दूँ। प्लस इसके साथ साथ अगर आपके पास अगर कोरियन जार नहीं है, इस तरह के जार्स हैं, तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि डेसिकेंट्स लगाकर या फिर आप इनके अंदर कुछ चीनी ऐड कर दें, हाँ चावल भी ऐड कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आपकी जो भी चीज़, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बिस्किट्स, निम्को, केक रस, कोई भी इस तरह की बेकरी आइटम आपकी सौगी नहीं होगी। सबसे बेस्ट ये रहा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये एयर फ्रायर का तरीका। इसमें प्री हीट कर लिया पहले मैंने एयर फ्रायर को ना, थोड़ा सा वो जब इसके अंदर टेम्परेचर हो गया तो उसके बाद फिर जितने भी मेरे सौगी आइटम्स थी ना, ये मुझे थोड़े से काजू जो थे लग रहे थे कि हो गए हैं सौगी, इसको मैंने 3 मिनट्स के लिए प्री हीटेड एयर फ्रायर को 3 मिनट्स फर्दर लगा दिए। उसके बाद एक तो इनमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया और इनका क्रंच इतना ज़बरदस्त हो गया कि जैसे ये मैं फ़र्स्ट डे लेकर आई थी। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। जब भी आपके ड्राई फ्रूट्स, इवन आपके बिस्किट्स वगैरह इस तरह से हो जाएं सौगी, तो आप उनको सिंपली 2 से 3 मिनट प्री हीटेड एयर फ्रायर में टाइम लगा दें और फिर आपका जो भी आइटम होगी वो उसका क्रंच जो है ना वो एकदम से पहले जैसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब एक और किचन की प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जब भी हम शेक्स वगैरह के लिए जूसर, ब्लेंडर जार्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम डीप क्लीनिंग तो ऑब्वियसली करते ही हैं, लेकिन बरसात में मैं आपको बता रही हूँ कि डीप क्लीनिंग अगर हम लेट से 1 हफ्ते बाद कर रहे थे ना नॉर्मल डेज़ में, तो बरसात के दिनों में ना हर दूसरे दिन हमें करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इस तरह से अगर आप रबड़ उतारेंगे तो ऐसे ये हाल हो जाएगा और ये पर्पसली किया गया है। अदरवाइज़ मैं खुद बहुत क्लीनलीनेस के लिए कॉन्शियस हूँ, तो आपको दिखाना था तो 2-3 दिन बस जार इसी
तरह रफली यूज़ किया है। अब इसको हम किस तरह से, इस तरह के अगर आपके पास ब्रशेज़ हैं सिलिकॉन के, दैट्स वेरी गुड। नहीं तो आपके पास ये जो टूथब्रश होते हैं ना, टूथब्रश भी ये वो वाला है, स्पेशली मैंने मंगवाया हुआ है जो कि स्मोकर्स के लिए टूथब्रश होता है ना, थोड़े से हार्ड ब्रिसल्स वाला। तो पर्पसली इसको मैंने क्लीनिंग के लिए मंगवाया हुआ है किचन में। तो मैंने 2-3 रखे हुए हैं, इनसे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ब्रिसल्स जो हैं वो हार्ड होने की वजह से अच्छे से सफाई करते हैं, और ये सिलिकॉन ब्रश जो है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो हर दूसरे दिन ना अपना ब्लेंडर जार जो है उसको इस तरह से उतार कर डिसैम्बल करके उसके रबड़ को, उसके जार को, हर चीज़ को अच्छे से आप साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी फंगस ना लगे। इतना अजीब सा लगता है ना, फिर वो अनहाइजीनिक भी हो जाता है और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बारिश के दिनों में ज़रा थोड़ी सी एफ़र्ट एक्स्ट्रा हो जाती है हम लोगों की, नो डाउट, लेकिन अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए और अपनी ओवरऑल हाइजीन के लिए हमें ये चीज़ें जो हैं इनको अंडर कंसिड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो कुकर का रबर होता है उसको हम ज़्यादा देर तक ऐसे यूज़ करते जाते हैं, लेकिन ना इन दिनों में ना ज़रा थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाएं। एक तो इसका ये इस तरह से कोई भी टूथपिक या कोई भी आप बारबेक्यू स्टिक लेकर इसके इस नोज़ल को साफ़ कर लें आगे पीछे से। लेकिन सबसे मेन बात यह कि इसका रबड़ जो है अगर आप 15 दिन के बाद साफ़ करते थे तो आजकल के दिनों में ना आप 2 से 3 दिन के बाद मस्ट आप साफ़ कर लिया करें। इसके अंदर भी ये सेलन वगैरह जमा हो जाती है। ये वो एरिया होता है जिसको हम नॉर्मली निगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रबड़ के ये अंदर के ग्रूव्स को भी अच्छे से साफ़ करें ताकि कोई फंगस ना लग जाए। और स्पेशली उन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर नमी रहती है, हवा में मॉइस्चर नहीं आता, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी बाथरूम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सोप होता है वो गल जाता है और फिर सोप डिश कुछ इस तरह से नज़र आती है। समटाइम्स तो इतने पक्के स्टेन्स ये होते हैं कि आप ये इनको अगर नाखून से उतारेंगे ना, एक दफ़ा मेरे नाखून में इन्फेक्शन हो गया था, इतना ये ज़बरदस्त पक्का ये जम जाता है। उस सूरत में आपने क्या करना है, मैंने तो तब से ये करना शुरू कर दिया कि जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ ना, आखिरी वाला स्लॉट होता है ना जब क्लीनिंग के कपड़े डाले होते हैं, तब मैं इसको डाल देती हूँ उसके अंदर। बस थोड़ा सा टाइम लगा के ना, फुल टाइम नहीं लगाना, बस 3-4 राउंड्स आ जाएँ तो उसके बाद निकाल लेती हूँ मैं। तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। मेरे नाखून जो है जिनमें रैश हो गया था वो नहीं होता और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर्स इस तरह के होते हैं ना, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है या आपके पास यूज़ में नहीं है ना, तो आप उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसको मॉइस्ट करके ना फिर नीचे उसके रखें, तो आपका एक तो सोप जो है वो ड्राई रहेगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर ये अब्जॉर्ब कर लेगा, सोप डिश गंदी नहीं होगी, हमें कोई हेक्टिक नहीं लगेगा, सफाई नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बाथरूम की एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, समटाइम्स हम ना बारिश के दिनों में इस तरह से पानी को भरकर टब को रख देते हैं। ऐसे आपने नहीं करना। उससे क्या होता है कि ये जो टब वाला डोंगा होता है ना, इसमें सेलन आ जाती है अजीब किस्म की ना, और इसी तरह टब के एरिया में भी आ जाती है, जो कि बहुत बुरी लग रही होती है। मैंने बहुत सारे घरों में जाकर देखा है, औरतें इतनी खुद अपनी केयर कर रही होती हैं, अपने आप को बड़ा साफ़ सुथरा रखती है, लेकिन उनके वॉशरूम्स में, किचन में जाओ तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट की होती हैं। इस पानी को आप बाथरूम को वॉश करने के लिए यूज़ कर लें। लेमन मैक्स ले लें, बहुत अच्छे से काम करता है ये विम पाउडर जो होता है, और साथ आप अपना कपड़े धोने वाला ब्रश जो है ना, उसकी हेल्प से इन चीज़ों को हर दूसरे दिन साफ़ करवाएं। बिलीव मी गाइज, आपका एक तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। किसी के भी वॉशरूम में आप चले जाएं, ऐसी ज़रा सी भी ना चीज़ नज़र आती है, वो वॉशरूम यूज़ करने को दिल नहीं करता। और एक खुद को अपने वॉशरूम में जो सफाई है वो मेंटेन करना आजकल के दिनों में एक चैलेंज बन जाता है। वॉशरूम को बिल्कुल आप नीट रखें, ड्राई रखें, वाइपर यूज़ करते रहें। जब भी वॉशरूम में जाएं, आपके जो वॉशरूम का फ्लोर है वो एकदम ड्राई रहना चाहिए, ख़ास करके इन दिनों में। अब ड्राई करने के लिए हम छोटा वाइपर भी यहाँ पर लाजमी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको भी निगलेक्ट कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि इसका ये जो रबड़ होता है ना, इतना गंदा हुआ होता है, उसके ऊपर काई जमी होती है, इतनी मैल लगी होती है, बहुत ही बुरा लगता है। तो इसी ब्रश के साथ आप इसको भी वॉश करके, और एक बात, दूसरी बात, इसको हैंग करके रख दें दरवाजे के पीछे। आप यकीन करें, एक तो नज़र नहीं आएगा किसी को, दूसरा ये हैंगिंग और वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, इसका पानी ड्रेन होता रहेगा, इसका वाइपर का जो रबड़ है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा और कहीं नज़र भी नहीं आएगा, और रबड़ की क्लीनिंग भी ड्यू नहीं होगी। अब इन सारी एक्सेसरीज़ को भी ना, जैसे हम किचन में अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, तो वॉशरूम की एक्सेसरीज़ को भी इसी तरह साफ़ सुथरा रखें, वर्टिकल पोजीशन में रखें, कोने में रखें, और उनका पानी निकलता रहेगा और वो ड्राई रहेंगे बिल्कुल। इसी तरह इन दिनों में जो डस्टबिन होते हैं वो भी अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। एक तो वॉशरूम के अंदर कवर वाला यूज़ करें, दूसरा इसका डेली जो है वो शॉपर चेंज करें, ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ पड़ी ना रहे और स्मेल ना पैदा हो। और अच्छी फ्रेगरेंस के लिए एरोमा कैंडल्स आजकल बहुत नॉर्मली मिल जाती
जाती हैं, आप वो यूज़ कर लें। कोई भी आपके पास अगर वॉशरूम फ्रेशनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मज़ा इसके साथ आता है। इतनी अच्छी भीनी भीनी स्मेल होती है ना कि वॉशरूम में जाने को दिल करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी स्किन एलर्जीज़ हैं जो हमारे बारिश के दिनों में हो जाती हैं। पित्त निकल आना या रैशेज़ बन जाना। बच्चों के रैशेज़ की तो बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ सरसों के ऑयल वाली शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें, मेरी स्किन बीइंग सेंसिटिव, पता नहीं कहाँ से ये दाने बन गए हैं, और उसके लिए तो ये प्रिकली हीट पाउडर बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। जो सरसों के ऑयल वाली रेमेडी है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रिकली हीट पाउडर इज़ द सेकेंड वन। ये जो एलर्जी है ना मुझे हुई है, पता नहीं कहाँ से हुई है। ये मेरे शोल्डर पर इतनी ज़बरदस्ती, पता नहीं कोई कीड़ा फिर गया, क्या हुआ, इतनी ज़बरदस्ती छाले बन गए थे। उसके लिए मेरी बेटी ने ना मुझे ये सूडो क्रीम दी। उसको ना डॉक्टर ने उसकी एक्नी के लिए बताई हुई थी, तो वो लगा रही थी। नॉर्मली ये इन्फेंट्स के या छोटे बच्चों के रैशेज़ जो नैपीज़ की वजह से, डायपर्स की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए यूज़ होती है, लेकिन मैंने अपनी इसको इस एलर्जी के लिए यूज़ किया। मुझे इसका एक ड्रेस्टिक चेंज नज़र आया। विद इन 3 to 4 डेज़ इतनी ज़बरदस्त एलर्जी जो आपने देखी है मुझे हुई भी थी, लेकिन इस क्रीम के इस्तेमाल से बिल्कुल मेरी स्किन साफ़ हो गई। मुझे कोई इचिंग नहीं हुई। इतनी ज़बरदस्त रैशेज़ से इतनी इचिंग थी कि मैंने शर्ट अपनी एक साइड्स पे रिमूव करके रखना शुरू कर दी। फर्स्ट डे सारा उसने अप्लाई कर दिया, पूरे अच्छे से कवर कर दिया। मुझे थोड़ी सी इचिंग तो हुई, इरिटेशन भी हुई, लेकिन ना मैंने उसको बर्दाश्त किया। सूडो क्रीम अपना इफ़ेक्ट उसने दिखाया, बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया। आप लोग भी अगर अपने बच्चों के लिए ये मंगवाई हुई है तो कभी इस तरह का काम हो जाए तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप ये देखें, ये है सेकेंड डे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। ब्राउन सा होना शुरू हो गया है, छाले भी जो थे वो भी ड्राई होना शुरू हो गए हैं। तो ये 4th डे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बिल्कुल ही ब्राउन हो गया और ऊपर जो है स्किन वो ड्राई होना शुरू हो गई है और रिमूव होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 6th डे ना बिल्कुल ये क्लियर था। अब आप देखें कि इतनी ज़बरदस्त एलर्जी थी और सूडो क्रीम ने कमाल कर दिया। तो प्रिकली हीट और सूडो क्रीम लाजमी रखा करें सरसों के ऑयल की रेमेडी के साथ बनाकर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपकी ये क्वेरीज़ अच्छे से मैं सॉल्व कर पाई हूँ। अगर कर दी हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने इन सारी क्वेरीज़ को मुझे पूछा था। Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you soon inshallah in very next video. Till then, lots of love, Allah Hafiz and bye-bye.